Hello students, welcome back to my channel, dear Gaurav sir. Today we'll be doing solving of quadratic equation. ठीक है, तो quadratic equation जो है हमारे पास, it is of the form ax square plus bx plus c equals 0. ये हमारी quadratic equation की जनरल फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a is not equal to 0. अगर a 0 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये आपके पास बी एक्स प्लस सी रह जाएगा. ओके, और यहाँ पर ए को क्या बोला जाता है हमारे पास? ए को बोला जाता है क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. ए आपका क्या है? क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. ठीक है, और बी को क्या बोला जाता है? बी ये रहा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लीनियर कोएफिशिएंट. और जो C है हमारा, डेट इज फ्री टर्म. छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चैप्टर. ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस में चलते रहें तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू इट्स प्लेस. ठीक है, और हमें चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, बहुत इजी लगेंगी. ठीक है, तो सीक्वेंस में हम सीखेंगे क्या चीज़ें हैं, ये कैसे सॉल्व करना है, कौन से तरीके हैं सॉल्व करने के. ठीक है, पहले तो हमने ये समझ लिया कि ax square plus bx plus c equals to 0 is the general term of the general equation of quadratic equation. अच्छा, a b c भी सीख लिया. अब हम सॉल्विंग का मतलब क्या है? x की वैल्यू निकालना. ठीक है, फाइंडिंग x, कम ऑन, है ना. तो अब फाइंड x को कैसे फाइंड करना है? देखो, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन होती जैसे इस तरह से 3x - 4 इक्वल 0, यहाँ से x फाइंड करना है तो क्या करोगे? 3x इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये x एक्सिस है और एक y एक्सिस है. दिस इज 0 ओवर हेयर, दिस इज 1 ओवर हेयर, दिस इज 2 ओवर हेयर, ऐसे -1 -2 एंड सो ऑन. ये x एक्सिस है. जैसा मर्जी बने लाइन, जैसी मर्जी बने, बट मुझे एक चीज़ पता चल गई, लाइन विल पास फ्रॉम 4/3. 4/3 मतलब 1/3. इस पॉइंट से वो पास करेगी लाइन. ठीक है, अब मुझे कैसे पता इसी लाइन से पास करेगी? ठीक है, क्योंकि हमारे पास रूट जो है, डेट इज एक्स की जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट. जो रूट होता है वो बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहां पर हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को. उसे हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन था तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी थी, और दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना. ठीक है, तो वो एक हमारे पास आंसर आ जाता है, एक्स की एक वैल्यू आ जाती थी. ठीक है, बट अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. अब सिचुएशन क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है 2 है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज कितनी होंगी? एक्स की वैल्यूज जो है 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता है मतलब. ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स. यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करेंगे हम. नंबर ऑफ रियल रूट्स, या तो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता. अब ये कैसे पता चलेगा? देखो, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैराबोला. ठीक है, हाजमोला का भाई पैराबोला. ओके, तो यहाँ पर आपकी जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है. दिस इज नोन एज पैराबोला. ओके, और जो एक्स एक्सिस है वो अगर 2 पॉइंट्स पे इस तरह से कट कर रहा है पैराबोला को, तो हमारे पास ये जो 2 हैं ये क्या है? ये एक्स की 2 वैल्यूज़ आती हैं जिसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो ये अगर मैंने अल्फा ले लिया, ये बीटा ले लिया. सपोज करो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 और +6 आ गई, तो ये -2 है तो ये +6 होगी. ठीक है, अच्छा, ये जो सिचुएशन है जहाँ पर 2 कट रहे हैं, ठीक है, तो वो तो समझ आता है कि नंबर ऑफ 2 रूट्स हैं, क्योंकि 2 जगह पे कट कर रहा है. तो एक रूट वाली सिचुएशन कैसे बनेगी? एक रूट तब होगा
जब आपके पास पैराबोला है एंड आपका जो एक्स एक्सिस है बस टच करके जा रहा है, टच करके निकल गया, इट इज टेंजेंशियल टू द पैराबोला, इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट है अगर अल्फा ले लिया हमने, ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 2x + 4 एक होल स्क्वायर, 2x + 4 होल स्क्वायर = 0, तो वो वाली सिचुएशन होती है। ओके, और फिर एक तीसरी चीज़ आती है, हमारे पास पैराबोला है और वो उसके पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे, मतलब वो एक्स एक्सिस को छू के ही नहीं जा रहा, या जब छुएगा ही नहीं तो उसके रूट्स कहाँ से आ जाएंगे, तो देयर विल बी नो रियल रूट्स इन दिस केस। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू कि इसको हम डिस्क्रिमिनेंट डी से कैसे रिलेट करना है, वो भी आपको अभी बताने वाला हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट डी होता क्या है। ठीक है, तो ये अभी तक की कहानी है कि भी सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, एक्स की वैल्यूज़ निकालना। चलो एक्स की वैल्यूज़ निकालना है, ये भी समझाता है। तो एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज़ जो निकलती हैं, रूट्स होती हैं, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें या कैसे देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्स की वैल्यू निकालने कैसे है। एक तरीका तो आपने 9th में सीख लिया है, हम यहाँ पर दोबारा से भी करेंगे, टेंशन नहीं उसकी। ठीक है, एक तरीका हमने वैसे पुरानी क्लास में सीखा था, दैट इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है, या इसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है हमारे पास और तीसरा जो मेथड है जो हम इस क्लास में करने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, और जो तीसरा मेथड है उसे हम कहते हैं श्रीधराचार्यस मेथड। इसे हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, श्रीधराचार्यस मेथड को हम फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं। एक्चुअली श्रीधराचार्यस मेथड जो है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही ड्राइव हुआ है, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो दो मेथड्स हैं ये नहीं हैं। लेटर ऑन अगर हम बाकी क्लासेस, हायर क्लासेस की बात करें तो यही जो दो हैं यही काम आते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम ज़्यादातर नहीं यूज़ करते, बट इस क्लास में क्या, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया एंड वहाँ पर स्पेसिफाइड है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, या वहाँ पर स्पेसिफाइड है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, या श्रीधराचार्य मेथड से करना है, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट एनी मार्क्स। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके ऊपर कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे श्रीधराचार्य मेथड को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, पता तो चले उन्होंने कैसे ड्राइव किया। ये स्टेप्स जो हैं बहुत ध्यान से आपने नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि यही स्टेप्स हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब जैसे 8x² -15 = 26x, ऐसे कोई क्वेश्चंस जो होंगे, इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तब भी यही स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवाऊंगा, वो करते रहना। स्टेप 1, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। स्टेप 1 है मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। ठीक है, मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1, ठीक है, यूनिटी बोल देते हैं, बाय डिवाइडिंग इट बाय a। चलो कर देते हैं, कैसे करना है डिवाइड। ये देखो ax² + bx + c = 0, कर दो डिवाइड a से a से a से a से। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारे पास जो x² का कोएफिशिएंट बन गया 1 + b/a x + c/a = 0। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड स्टेप के ऊपर, स्टेप नंबर 2। टेक फ्री टर्म, जो हमारे पास ये जो फ्री टर्म है ना,
बिना किसी वेरिएबल के उधर ले जाओ ऑन राइट हैंड साइड। मूव c अपॉन a ऑन राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स नेगेटिव सी अपॉन ए। ठीक है, सिंपल स्टेप्स है। ओके, तीसरा स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। सो यू नीड टू बेसिकली हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका हाफ करना है। हाफ का मतलब क्या है, आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख लिया, डेट इज बी अपॉन ए टाइम्स 1/2 कर दिया आपने। क्या आएगा आपके पास, डेट इज इक्वल टू बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ बी अपॉन ए ऑन बोथ साइड्स। मतलब आपने b अपॉन ए को पहले हाफ कर दिया, अब उसका स्क्वायर भी करना है और उसको दोनों साइड पे ऐड कर देना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, इस तरह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी स्टेप से हमारा इस मेथड का नाम डला है। का स्क्वायर हमने इधर ऐड कर दिया और दूसरी साइड भी ऐड कर दिया, b अपॉन ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, दोनों साइड पे हमने b अपॉन ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर ऐड किया। अब यहां पर क्या हुआ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। तो स्टेप नंबर 4 है कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स, और दूसरी साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया 4a स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर नहीं समझ लगा तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है ना, ऊपर वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4c अपॉन 4a, पर मेरे पास 4a स्क्वायर है, तो a से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर वाले को इकट्ठा कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने इकट्ठा कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी कहानी बाकी है। ठीक है, क्या है नेक्स्ट, हम क्या करेंगे अब, क्योंकि स्क्वायर है मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना किसी भी हालत में, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये x प्लस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, डेट विल बी ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स नेगेटिव ऑफ b अपॉन ट्वाइस ऑफ a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ये b अपॉन 2a हम राइट हैंड साइड ले गए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो ये आपके पास क्या है, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्यस मेथड या फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक नया टर्म। ठीक है, उसकी अपनी ही सिग्निफिकेंस है, अपनी ही फैन फॉलोइंग है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज इक्वल टू डी।
इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो जो x की वैल्यू है आपके पास, आप कैसे लिख सकते हो, x इक्वल्स नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और d की वैल्यू क्या है, डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पैराबोला बनता है और या तो इस तरह से बनेगा या फिर कुछ इस तरह से जो टच करके जा रहा है, या फिर टच ही नहीं करके जा रहा। ये 3 सिचुएशंस बनने वाली हैं। अब यही 3 सिचुएशंस कैसे पता चलेगी हमें कि भी कट कर रहा है या टच कर रहा है या टच नहीं कर रहा है, या तो पूरा सॉल्व करो या फिर हम इन भाई साहब की भी मदद ले सकते हैं। आपने सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, 2, 3, 4, 5 कुछ भी इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 अगर आई तो ये 2 पॉइंट के ऊपर कट करेगा, मतलब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आने वाली है। अगर d की वैल्यू इक्वल 0 आई तो कौन सा सिचुएशन था, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला सिचुएशन है। मतलब आपके पास ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज इक्वल टू 0, यहाँ मतलब b स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4ac के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वो पैराबोला जस्ट टच करके जाएगा हमारे x एक्सिस को। और ये तीसरी सिचुएशन ये ऐसी है कि भी d इज लेस देन 0, d नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये जो है पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव ऑफ 4, नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव ऑफ 100 कुछ भी। अब नेगेटिव वैल्यू अगर हमने रूट के अंदर डाल दी तो इस क्लास में तो हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो इमेजिनरी रूट कहते हैं उसे, हम लेटर क्लासेस में पता चलता है। तो मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, नो रियल रूट, यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो रियल रूट। और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रूट, नंबर ऑफ रूट्स कितने, 1। यहाँ पर क्या है, 2 रूट्स। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी। अब हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको तीनों मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमने पुरानी क्लास में किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके बाद हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, फिर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हम इसको, इसके x की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। ठीक है, x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो आपको यहाँ पता चलेगा a की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू 8। तो ये ना लिखने की आदत डालो, b इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 26 और c इक्वल्स टू 15। ठीक है, विद साइन। ये लिखने की आदत क्यों कह रहा हूँ डालने के लिए, इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक तो ये चीज़ें पहले लिख लिए करो, उसके बाद हम चीज़ों को सॉल्व करना है। अगर अब आप फ्लुएंट हो इसमें तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट हमें अपने लिए करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है a टाइम्स c, मतलब 8 टाइम्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। और जो हमारे पास सम है वो क्या होता है, डेट इज़ b, डेट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 26। मतलब मुझे अब 2 नंबर चाहिए प्रोडक्ट से कि उनका सम जो है नेगेटिव ऑफ 26 बने। ठीक है, तो मैं 8 टाइम्स 15 को मल्टीप्लाई करूँगा सीधा। इससे अच्छा है मैं इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 हमारा 8 हो गया, और 3 टाइम्स 15 क्या हो गया हमारे पास, सॉरी 3 टाइम्स 5 क्या हो गया हमारे पास, डेट इज़ 15। अब जो हमारे पास सम है वो है 26। यहाँ तो मेरे पास जो 2 नंबर है वो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। ठीक है, तो मेरे पास देखो कोई भी 2 नंबर ऑड होंगे उनका सम या डिफरेंस वो इवन होगा, या 2 नंबर हमारे पास इवन होंगे उनका सम या डिफरेंस इवन होगा। अगर एक ऑड और एक इवन होगा उसका सम या डिफरेंस वो ऑड होगा। हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए। तो मेरे पास जो 2 नंबर है वो इवन आने चाहिए। तो मैं इवन बनाने के लिए यहाँ से 2 उठाता हूँ, यहाँ से 3 उठा लेता हूँ। 2 टाइम्स 3 क्या हो गया 6, बाकी जो है वो इकट्ठा कर लेता हूँ। 4 टाइम्स 5 इज़ 20। चलो ये तो पहली बार में बन गया। अगर नहीं बनता तो मैं फिर क्या करना था, मैंने 2 टाइम्स 5 कर लेना था। ठीक है, 10 टाइम्स फिर मेरे पास 6 आ जाना था।
नॉट 6, 12 आ जाना था, ठीक है। ये तो पहली बार में बन गया 6 टाइम्स 20, क्यों 6 + 20 हमारे पास 26 है, ओके। तो 6 टाइम 20 इज़ 26, ये तो पता चल गया। बट यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पर -26 है, तो मैं -6 टाइम्स -20 करूँगा तो +120 तो आ ही जा रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैंने -6 और -20 किया तो मेरे पास -26 आ गया, ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास 2 नंबर आ गए, कौन कौन से, एक तो -6 है, एक -20 है। तो मैंने क्या किया, 8x² - 6x - 20x + 15 = 0। अब मैंने मैक्सिमम कॉमन निकालना है इन दोनों से, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉमन निकाला तो मेरे पास इसमें से आ गया 3x कॉमन आ गया मैक्सिमम, सॉरी 3x नहीं 2x कॉमन आ गया मैक्सिमम। अंदर क्या बचेगा, 4x - 3। इसमें से मुझे कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि 4x - 3 ही बचे। अगर आपने +5 कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा -4x + 3। यहाँ पर 4x - 3 है, वहाँ पर -4x + 3 है, गलत हो जाना है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर -5 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, ठीक है, सेम बाइनोमियल आ गया। अब 4x - 3 को कॉमन ले लीजिए, सो व्हाट इज लेफ्ट इज 2x - 5 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल को 0 के इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/4 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5/2। आप अपनी नोटबुक में कहीं पे लिख लें, यही 2 वैल्यूज़ जो है हमने देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और हमारा श्रीधराचार्य मेथड में भी यही 2 वैल्यूज़ आएंगी x की, ठीक है। चलो ये लिख हो गया। अब हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या है, सबसे पहले क्या स्टेप नंबर 1 था कि हमने जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 8x² - 26x + 15 = 0 मैंने 8 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब 8 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या पहुंचा, x² - 13x/4 + 15/8 = 0, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या था, आपने फ्री टर्म को राइट हैंड साइड ले जाना है, तो x² - 13/4x = -15/8, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या था, आपको x का जो भी कोफिशिएंट है विद और विदाउट नेगेटिव साइन उसका हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड करना है। ज़्यादा लंबी बात ना करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। -13/14 आपने साइड पे लिख लेना कहीं पे, इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से, तो जो भी आपके पास रिजल्ट आ गया -13/8, ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर दोनों साइड पे आपको ऐड अप करना है। मतलब x² - 13/4x ये वाला नंबर लिखना है, इसका स्क्वायर प्लस -13/8 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके नहीं लिखना, अभी के लिए इतना ऐसे ही लिखना है। और दूसरी साइड भी आपने यही करना है, -13/8 होल स्क्वायर -15/8, दैट इज इट। अब आपका ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये a² - 2ab + b² का फॉर्मूला बन गया। तो आपने यहाँ से x उठाना है, यहाँ से -13/8 उठाना है का होल स्क्वायर कर देना है। अगर आपको शक है तो ये इसको x माइनस ये a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के देख लेना, आपके पास यही चीज़ बन जाएगी। दूसरी साइड जो है स्क्वायर है इसको आपने ओपन कर देना है, 169/64 -15/8, ठीक है। तो इसको मैं डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं 8/8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया आपके पास 169 - 120/64, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, x - 13/8 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49/64। स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट मीन्स x - 13/8
इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 64, स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 64 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अपॉन 8। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब यहाँ पर x माइनस 13 अपॉन 8 की वैल्यूज़ क्या आएंगी, या तो वो 7 अपॉन 8 होगी, या x माइनस 13 की अपॉन 8 की वैल्यू क्या होगी, डेट इज इक्वल टू नेगेटिव 7 अपॉन 8। सॉल्व करते हैं अब इसको। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स 7 अपॉन 8 प्लस 13 अपॉन 8, सिंपल अलजेब्रा। नेगेटिव 13 अपॉन 8 को राइट हैंड साइड ले गया, तो डेट कम्स आउट टू बी 20 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 4 पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों चीज़ें, 4 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 2, ठीक है। और यहाँ पर x इक्वल्स नेगेटिव 7 अपॉन 8 प्लस 13 अपॉन 8, ठीक है। तो 13 माइनस 7 6 होता है, 6 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 4, ठीक है। देखिए आपके पास 5/2 और 3/4, पिछला जो हमने वे किया था उसमें भी यू हैव गॉट द सेम टू वैल्यूज, राइट। तो ये था आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बचा कौन सा हमारे पास, दैट इज फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्यस मेथड। तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बारी अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और खुद भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम श्रीधराचार्यस मेथड पे। श्रीधराचार्यस मेथड में स्पेसिफिकली आपको ABC तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो चलना ही नहीं काम, क्योंकि हमारे पास सीधा फॉर्मूला ये है, हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। फॉर्मूला है ना, तो B A C की वैल्यूज हमें यहीं से मिलने वाली है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ b, नेगेटिव ऑफ b मीन्स नेगेटिव ऑफ 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया, डेट इज नेगेटिव ऑफ 26 होल स्क्वायर, पहले एज इट इज सारी वैल्यूज डालनी है आपको, टाइम्स a कितना है, डेट इज 8 एंड c कितना है, डेट इज 15 होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a, 2 टाइम्स 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये बन गया आपके पास 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 676 होता है हमारे पास 26 का स्क्वायर, 8 टाइम्स 15 120, 480 माइनस 480 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। x इक्वल्स 26 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 676 माइनस 480, तो अगर 680 माइनस 480 200 196 आ गया आपके पास अपॉन 16। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन सी, मतलब एक तो होगी 26 प्लस, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ पहले निकाले थे, 196 इज 14 डिवाइड बाय 16। अब यहाँ पर लिखना है x की दो वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, डेट इज 26 प्लस 14 होल डिवाइड बाय 16 एंड 26 माइनस 14 होल डिवाइडेड बाय 16। इस तरह से 26 प्लस 14 कितना हो गया, डेट इज 40 अपॉन 16, 26 माइनस 14 डेट इज 12 अपॉन 16, ठीक है। सो द वैल्यूज कम्स आउट टू बी, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, लाइक 8 टाइम्स 5, 8 टाइम्स 2, 5/2, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4, 3/4, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू विल से कि भी सबसे बढ़िया तो यही है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, है ना, लगा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में पूछा हो, स्पेसिफिकली कहा गया हो दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको वैसे करना पड़ेगा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला मेथड, ठीक है। होपफुली आपको ये तीनों मेथड समझ लग गए होंगे, ठीक है। आप अपने एंड पे भी इन एक क्वेश्चन उठा के इन तीनों मेथड से आप एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है।